देखिए, वेतन बढ़ा उसका स्वागत है, लेकिन जो विसंगतियां हैं उसका विरोध भी है। काफ़ी विसंगतियां हैं। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी जो विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियमित कर्मचारियों के समान काम कर रहे हैं, नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो 12 महीने से अधिक काम करता है वो 12 मासीय प्रकृति का नियमित कर्मचारी जैसा कर्मचारी है, उसे आप संविदा का कर्मचारी नहीं मान सकते। इसी के क्रम में अभी CPI इंडेक्स बढ़ाया है। हमारा कहना है कि अब 3.87 CPI इंडेक्स ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भारत सरकार की जनगणना विभाग ने CPI इंडेक्स जारी किया है वो 5.39 है। या तो आपको उसके अनुसार दिया जाना चाहिए, या पहले से जो संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा था, महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। संविदा कर्मचारी कोई कल कारखानों में काम करने वाले मजदूर या दिहाड़ी मजदूर नहीं है जो आप उनको CPI इंडेक्स इत्यादि ये सब देते हैं आप, जिसके कारण हम चाहते हैं कि कर्मचारी होने के कारण महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। जिन संविदा कर्मचारियों के जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, लिपिक, सहायक ग्रेड 1, 2 इन सबके जो वेतन कम कर दिए हैं, ग्रेड पे कम कर दिया है, जिन BRC और जिला स्तर पे कर्मचारियों का ग्रेड पे कम कर दिया है, उनका ग्रेड पे बढ़ाया जाना चाहिए। ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है कि जो पहले से ग्रेड पे वो ज़्यादा वेतन मिल रहा था उसको आपने कम वेतन कर दिया। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने पॉलिसी बनाते हैं, वो अपना बहुत अच्छा सारी सुविधाएं कर लेते हैं, यदि वो उनको खुद को संविदा पे कर दिया जाए तो ये विसंगतियां देखने को नहीं मिलेगी। मैं वाणिज्यिक अपील बोर्ड में ऐसे स्टेनोग्राफर पदस्थ हूँ। 2019 में PEB के एग्ज़ाम के दौरान मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि संविदा का पद है तब से मैं 3600 ग्रेड पे काम कर रहा हूँ। 5 साल एक पद पे 3600 ग्रेड पे काम करने के बाद, बोर्ड द्वारा स्वीकृत पद पे काम करने के बाद हमको एक आदेश आता है कि आपका ग्रेड पे काम कर दिया गया है 2800। ये कहाँ का न्याय है? ये तो कोई अंधा भी होगा वो बोल देगा कि ये तो गलत है। तो मेरा महोदय निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि इसका निवारण करें, और जो महंगाई भत्ता केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया गया है उसी के तहत भी हमको भी इजाफा मिलना चाहिए। 3.87 इज़ नॉट इक्वलेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स CPI इंडेक्स। तो मैं निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि प्लीज़ बात को अपनी चिंता में लें और उसका न्यायपूर्ण वो करें। राज्य शिक्षा केंद्र में 95 से संविदा पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के वेतनों में इतनी विसंगतियां हैं। नियमित लोगों को अलग वेतन मिल रहा है और हम लोगों को अलग मिल रहा है। कोई भी सुविधा नहीं है। मेडिकल बोला है मेडिकल मिलेगा, लेकिन उसमें भी है ना, मेरे बच्चे का भी ऑपरेशन हुआ है, उसका कुछ भी मुझे नहीं मिला। उसके लिगामेंट्स का ऑपरेशन हुआ, मैंने मेडिकल बिल लगाया, उसका अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों के, नियमित लोगों के 2 बार साल में वेतन बढ़ते हैं, हम लोगों का कोई वेतन वगैरह का कुछ नहीं। इतनी विसंगति क्यों है? काम तो हम लोग उनसे भी उनके बराबर ही कर रहे हैं, समझ लीजिए। चलिए ज़्यादा नहीं माने तो हम बराबर तो काम कर रहे हैं कम से कम, तो बराबर वेतन होना चाहिए ना, बराबर छुट्टियां होना चाहिए। हर चीज़ में विसंगति है, ये बड़ा दुख का विषय है। हम पहले तो सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग कोई कमर्शियल इंडस्ट्री के कर्मचारी नहीं हैं, हम लोग शासकीय कर्मचारी हैं ऑटोनोमस बॉडी में। हमको तो पहले तो हमारा DA बढ़ता था, अचानक रातों रात हमारा चेंज करके CPI इंडेक्स लगा दिए। वो भी कई विभागों में अलग अलग दिए जा रहा है, कहीं 4 दिए जा रहा है, कहीं 4.5, कहीं 5, और हमारे सबसे न्यूनतम से भी कम दिया जा रहा है हमें। क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से मांग करेंगे कि हमें फिर से DA दिया जाए, और ये भेदभाव वाली नीति नहीं रखे कि गृह विभाग में 5.49 मिल रहा है और हमको इतना कम मिल रहा है। सब जगह एक जैसा रखे। और हमें शिवराज जी ने कहा था कि आपको सब सुविधा सरकारी मिलेगी, ये हमें फिर से प्राइवेट की ओर ले जा रहा है ये, तो ये बंद होना चाहिए। अब मेरा चेंज कर दिया और अब ये इंडेक्स जारी हुआ है हर जगह अलग अलग। नियमित कर्मचारियों को हर साल में 2 बार DA बढ़ता है सर, और 1 बार वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है जुलाई में। 3 बार मतलब आप लगभग इनका 12 से 13% वेतन हर साल बढ़ता है। मैं खुद सैलरी बनाती हूँ इसलिए मुझे पता है। और अब हम लोगों को दे रहा है इंडेक्स 3.87 मात्र। उससे क्या होगा बताइए? क्या 900 रुपये साल में हर जगह महंगाई, बच्चों की फीस से लेकर किराने तक, बिजली के बिल से लेकर हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। क्या होगा 900 रुपये में? मेरा तो वेतनमान ग्रेड पे इतना गड़बड़ कर दिया है कि मैं क्या कहूँ। ये क्या न्याय है मेरे साथ कि मेरे को, क्या चाहती है सरकार? मैं यही चाहती हूँ कि मैं 2800 ग्रेड पे हूँ, सहायक ग्रेड 1, और मुझे 1900 ग्रेड पे फिक्स कर दिया।
और अभी ये इंडेक्स भी ठीक करें। हम लोगों को क्या बिल्कुल ऐसे सीएम ने ये कहा सर ने कि समकक्ष, नियमित के समकक्ष 100%। आज अगर आप देखें ना तो नियमित कर्मचारी अगर आज ग्रेड 1 पे है तो उसे 70 से 75 वेतन मिलता है। हमें मध्यम न्यूनतम पे फिक्स किया, पर हमें दिया क्या, न्यूनतम से भी कम। आज न्यूनतम क्या, हमें 50% भी नहीं मिल रहा नियमित का। सिर्फ बोलने के लिए था समकक्ष वेतनमान या समकक्ष वेतन, सिर्फ बोलने के लिए था सर, करने में उसमें कुछ भी नहीं। और विभाग ने क्या फॉलो अप भी नहीं किया कि किस कर्मचारी के साथ न्याय हुआ है और किसके नहीं। मेरे साथ तो बिल्कुल अन्याय हुआ है, इसलिए मैं 8-10 महीनों से इतनी ज़्यादा आवेदन दे देकर वित्त विभाग में, अब तो आवेदन नहीं ले रहे, मेरे आवेदन लेने से मना कर दिया है। बोले अब हम आवेदन नहीं लेंगे। हम लोग की छुट्टियां पूरी कम कर दी गई। पहले मेडिकल 15 मिलते थे, अब उसे विशेष अवकाश दे दिया 10। उसमें और हमारे जो महिलाओं को अभी सीएम सर ने 7 दिवस का घोषणा की थी, वो भी नीति में कहीं नहीं है, वो भी नहीं दे रहे हैं। जब तक वो नीति में नहीं आएगा तब तक हम लोग को मिलेगा नहीं, ऐसा बोल रहे हैं।